दिल्ली की बंद कोठरियों में जब सियासत की स्क्रिप्ट लिखी जाती है तो बिहार में जमीन कांप उठती है। जब एक शहंशाह को अपने ही वजीर से खतरा महसूस होने लगे तो बिसात पर नए मोहरे आगे बढ़ा दिए जाते हैं। ये कहानी है एक ऐसे मोहरे की जिसे एक्टिवेट किया गया है, एक ऐसे मुख्यमंत्री को निपटाने के लिए जो कहने को तो दोस्त है लेकिन जिसकी परछाई भी अब बर्दाश्त नहीं। बिहार की राजनीति में एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जा रहा है जिसमें अभिमन्यु कौन है ये अभी तय नहीं, लेकिन द्रोणाचार्य कौन है ये सबको पता है। ये लड़ाई अब पक्ष और विपक्ष की नहीं रही, ये लड़ाई अब दोस्त और दोस्त के बीच की है। एक तरफ वो मुख्यमंत्री है जो अपनी बची खुची साख बचाने के लिए आखिरी दाव चल रहा है, और दूसरी तरफ वो आला कमान जो उस दाव को नाकाम करने के लिए अपने ही चिराग से उसका घर जलाने की तैयारी कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पब्लिक एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं जितेंद्र यादव। आज हम पर्दा उठाएंगे उस गुपचुप मीटिंग से जिसने बिहार एनडीए में भूचाल ला दिया है। तो कहानी शुरू होती है नीतीश कुमार के एक ऐलान से। नीतीश कुमार जो जानते हैं कि इस बार उनकी कुर्सी डवाडोल है, जनता को लुभाने के लिए मुफ्त बिजली का पासा फेंका है। उन्हें लगा है कि शायद इसी बहाने जनता का कुछ झुकाव उनकी तरफ हो जाए, लेकिन उनका ये दाव दिल्ली में बैठे बड़े साहब को चुभ गया। मोदी और शाह कतई नहीं चाहते कि मरणासन जेडीयू में नीतीश कुमार कोई संजीवनी फूंक सके। वो नहीं चाहते कि नीतीश को 1% भी सहानुभूति मिले। इसलिए जैसे ही नीतीश ने मुफ्त बिजली का ऐलान किया, गुजरात लाबी तिलमिला उठी। कैबिनेट में बीजेपी के किसी मंत्री ने इसका खुलकर समर्थन नहीं किया, लेकिन नीतीश अपनी जिद पर अड़े रहे और यहीं से ऑपरेशन चिराग एक्टिवेट होता है। चिराग पासवान, जिन्हें सियासत का मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता है, उन्हें तुरंत दिल्ली तलब किया जाता है। दोपहर 3 बजे जेपी नड्डा के आवास पर एक गुपचुप मीटिंग होती है। कहने को तो ये एक सामान्य मुलाकात थी, लेकिन इस मुलाकात के ठीक 1 घंटे 4 मिनट बाद जो हुआ उसने इस मीटिंग का पूरा एजेंडा साफ कर दिया। घड़ी देखिए, 3 बजे मीटिंग खत्म होती है और ठीक 4:04 पर चिराग पासवान के ट्विटर हैंडल से नीतीश सरकार पर हमला होता है। चिराग पासवान अचानक बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर गंभीर चिंता जताने लगते हैं। वो लिखते हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था आज एक गंभीर चिंता का विषय बनी है। प्रतिदिन हत्याएं हो रही, अपराधियों का मनोबल आसमान पर है, प्रशासन को सीधी चुनौती दे रहे हैं। वाह क्या टाइमिंग है! जैसे नड्डा जी ने कहा हो कि चिराग, स्क्रिप्ट ये रही, जाओ ट्वीट कर दो। ये वही चिराग पासवान है जो केंद्र में उसी एनडीए सरकार के मंत्री हैं जिस एनडीए की सरकार बिहार में चल रही है। लेकिन हमला तो ऐसे कर रहे हैं जैसे विपक्ष के नेता हो। तो इसके सियासी मायने क्या है? मामला शीशे की तरह साफ है। पहला, बीजेपी नीतीश कुमार को खत्म करना चाहती है। वो बिहार जीतना तो चाहती है, लेकिन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना नहीं चाहती है। नीतीश का कद जितना छोटा होगा, बीजेपी के लिए सौदेबाजी उतनी ही आसान होगी। और दूसरा, चिराग पासवान वो मोहरा है जिनके कंधे पर रखकर बीजेपी नीतीश पर बंदूक चला रही है। याद है 2020 का चुनाव, तब भी चिराग मॉडल ने नीतीश को 30 से ज्यादा सीटें घटाई थी। अब फिर उसी मॉडल को रीलॉन्च किया जा रहा है। और तीसरा, ये लड़ाई
अब त्रिशंकु हो चुकी है। एक तरफ बीजेपी और उसके एक्टिवेटेड सहयोगी और दूसरी तरफ महागठबंधन, और बीच में अकेले अलग थलग पड़ते नीतीश कुमार, जो दोस्त और दुश्मन दोनों के निशाने पर है। अंदर खाने की खबर तो ये भी है कि इस मीटिंग में सीट बंटवारे पर भी चर्चा हो। चिराग 40 से ज्यादा सीटें मांग रहे हैं और बीजेपी ने शायद इशारा दे दिया है कि तुम नीतीश को जितना कमजोर करोगे, तुम्हारी सीटें उतनी ही पक्की समझो। ये सियासत का वो क्रूर खेल है जहां दोस्त ही दोस्त की पीठ में छुरा भोंकने को तैयार बैठा। नीतीश कुमार ने मुफ्त बिजली का ऐलान कर जो पॉजिटिविटी बनाने की कोशिश की थी, बीजेपी ने चिराग पासवान का रिमोट कंट्रोल दबाकर उस पर पानी फेर दिया। अब सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार इस दोहरी मार से बच पाएंगे? एक तरफ विपक्ष का हमला है और दूसरी तरफ घर के भेदी का प्रहार। क्या ये नीतीश कुमार के राजनीतिक अध्याय का अंत है? इस गुपचुप मीटिंग और बिहार में चल रहे इस सियासी खेल पर आपकी क्या राय है? क्या बीजेपी अपने ही सहयोगी के साथ धोखा कर रही है या ये राजनीति में जायज है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर साझा करिए। नमस्कार।